हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट पीएचपी फंक्शंस। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है। तो फंक्शंस आर नथिंग बट दे आर द मॉड्यूल ऑफ कोड। ठीक है, मतलब एक मॉड्यूल है जिसमें कोड रहता है। ठीक है, और इस कोड को आप बार बार रीयूज कर सकते हो। एंड ये जो मतलब कोड का मॉड्यूल है, ये क्या करता है, इनपुट लेता है। ठीक है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और कुछ रिजल्ट को रिटर्न करता है। ठीक है, ये सारे काम है फंक्शंस के। इनपुट लेना, उस पर प्रोसेसिंग करना और उसको रिटर्न करना। ठीक है, सो ये हम फंक्शन क्यों लेते हैं, ये आपके प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलरिटी देता है। मतलब आप अपने बड़े प्रोग्राम, अगर कोई आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके टास्क को डिवाइड कर सकते हैं इन डिफरेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, तो एक मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है एंड हाई डिग्री ऑफ रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आप इस मॉड्यूल को कई बार यूज कर सकते हैं आप अपने प्रोग्राम में। ठीक है, सो रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है फंक्शन, और मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है आपके प्रोग्रामिंग को। ठीक है, तो एक फंक्शन को आप बनाने के बाद सिर्फ उसको एक बार कॉल करना पड़ेगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और आप अपने फंक्शन को अपने पेज पे कहीं भी कॉल कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन। ठीक है, देन फंक्शन का नेम, सो फंक्शन एंड फंक्शन इज अ कीवर्ड, देन वी विल राइट फंक्शन का नेम। ठीक है, सो ये नेम कुछ भी हो सकता है, FUNC_नेम, मतलब आप फंक्शन का नेम लोगे। ठीक है, इधर ये कुछ पैरामीटर लेगा। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड हम इधर लिखेंगे, जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स। ठीक है, तो फंक्शन का जब आप बेसिक सिंटेक्स ले रहे हो, इधर जो आप फंक्शन का नेम ले रहे हो, तो हमें ऐसा नेम लेना चाहिए, मतलब दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड कि आप वैसा ही नेम लो। हमें ऐसा नेम लेना चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट करेगा कि ये फंक्शन क्या करने वाला है। जैसे अगर आप एडिशन के लिए फंक्शन बना रहे हो, तो आप इधर फंक्शन का नाम क्या ले सकते हो, ऐड। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या ले सकते हो, ऐड ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमें हम ध्यान रख सकते हैं कि वी कैन गिव द फंक्शन अ नेम दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द फंक्शन डज। ठीक है, और फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का नेम स्टार्ट हो सकता है किसी भी लेटर से या किसी अंडरस्कोर से, मतलब कैरेक्टर से, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बट विद नॉट अ नंबर। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा फंक्शन का नेम। जैसे आपके वेरिएबल को लेने के कुछ रूल्स हैं वेरिएबल नेम लेने के, वैसे ही इधर है। आप अपने फंक्शन का नेम स्टार्ट कर सकते हो किसी भी लेटर से या अंडरस्कोर से, बट नॉट विद अ नंबर। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे फंक्शन का, कि आप फंक्शन को कैसे लिखोगे पीएचपी में। ठीक है, तो पीएचपी लिख रही हूँ मैं इधर। ठीक है, मेरा पीएचपी इधर स्टार्ट हो रहा है। मैंने बोला आपको फंक्शन कीवर्ड लेना पड़ेगा जब भी आप फंक्शन को ले रहे हैं। इस फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे मेथड अगर मैं बोलूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन ओनली, सो फंक्शंस एंड मेथड्स आर सेम। सब रूटीन्स, प्रोसीजर, ये सब फंक्शन ही है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हो और आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी मिल रही है, तो आपको याद रखना है कि हम फंक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, फंक्शन डिस्प्ले, और इधर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपल फंक्शन लिख रहे हैं जो क्या करेगा, सिटी का नेम डिस्प्ले करेगा जब भी इसको कॉल करते हैं। ठीक है, अपने सिटी का नेम डिस्प्ले करेगा, जो भी आपका सिटी है। तो मैं इधर लिख रही हूँ एको एंड आई एम राइटिंग माई सिटी एज मुंबई। ठीक है, तो ये मेरा सिटी हो गया। मुझे करना क्या है, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा अगर मुझे एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, एको माई सिटी इज एंड आई कैन कॉल माई फंक्शन। ठीक है, तो इधर माई सिटी मैंने कर दिया, और मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल करने का मतलब है एक बार मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इफ आई राइट ट्वाइस डिस्प्ले, तो ये दो बार डिस्प्ले होगा। ठीक है, मतलब दो बार एको होगा मुंबई मुंबई। मैंने एक ही बार कॉल किया है, दिस इज नोन एज कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग और कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। ठीक है,
मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है बाय जस्ट राइटिंग इट्स नेम, और मेरा इधर PHP एंड, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मुंबई। अगर मैं एक बार कॉल कर रही हूँ, 2 बार कॉल कर रही हूँ तो मुंबई मुंबई ऐसा 2 बार आएगा, ठीक है। अगर आपको आपके फंक्शन को फंक्शनलिटी देना है, मतलब आप फंक्शन से कुछ और भी करवाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं। पैरामीटर कहाँ ऐड किया जाता है, पैरामीटर ऐड किया जाता है इन दिस पैरेंथेसिस, ठीक है। सो पैरामीटर इज नथिंग, दे आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल, ठीक है। सो पैरामीटर को आप कैसे स्पेसिफाई करोगे, दे स्पेसिफाई आफ्टर द फंक्शन नेम, लाइक डिस्प्ले के बाद होगा इनसाइड द पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स को डालते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे जो सिटी नेम लेगा एज अ पैरामीटर और फिर उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो पैरामीटर आप कहाँ दोगे, मैंने बोला इधर देंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ उसका हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन विद पैरामीटर, ठीक है। सो मैं PHP स्टार्ट कर रही हूँ। क्या करना है मुझे, फंक्शन का नाम है मेरा, क्या लिया था मैंने इधर, डिस्प्ले। तो आई एम टेकिंग द सेम नेम, और मैंने क्या बोला, फंक्शन को हम पैरामीटर दे रहे हैं, वो पैरामीटर हम कहाँ पास कर सकते हैं, इधर पास कर सकते हैं। तो मैं इधर दे रही हूँ सिटी, $सिटी, ठीक है। मैंने बोला वो जो पैरामीटर होते हैं वो वेरिएबल ही है, तो मैंने इधर क्या भेज दिया, एक वेरिएबल भेज दिया, दैट इज सिटी, ओके। अभी मुझे क्या करना है, क्या करेगा ये, सिर्फ मुझे सिटी नेम डिस्प्ले करवाना है। तो ये तो वही तरीका है, माई सिटी इज, जो भी आप सिटी भेजोगे, ठीक है, किसको डिस्प्ले कराना है मुझे, $सिटी को, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल है, ब्रेक दे दिया मैंने, और इधर ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये मेरा फंक्शन इधर खत्म हो गया, फंक्शन इतना ही है। अभी मुझे डिस्प्ले कराना है, तो मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, कॉल तो किया, लेकिन अभी ये फंक्शन कैसा है, ये है विद पैरामीटर्स, तो मुझे इधर कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इधर अगर एक बार पास करूंगी मुंबई, तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, मुंबई, ठीक है। एंड आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन ट्वाइस, थ्राइस मैं कितने बार भी कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने 2 बार फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, और मैंने इधर पास किया इंदौर, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक बार माई सिटी इज मुंबई डिस्प्ले होगा, दूसरी बार होगा माई सिटी इज इंदौर, मतलब दूसरी बार नहीं होगा, इसी में एक बार में ही 2 आउटपुट हमको मिलेंगे, ठीक है। और इधर ये मेरा क्लोज हो गया, ये मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, ये कहलाता है फंक्शन का डेफिनेशन। सो इधर डिक्लेरेशन डेफिनेशन हम एक साथ ही दे रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे इसको लेते हैं, ठीक है। सो PHP फंक्शन अभी आपने देख लिया है, विदाउट पैरामीटर भी देख लिया है और विद पैरामीटर भी देख लिया है। अभी फंक्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी कुछ वैल्यू रिटर्न भी करते हैं, ठीक है। तो इधर अगर आपने देखा तो हमारे ये दोनों फंक्शंस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो हमें एक कीवर्ड लेना पड़ता है, दैट इज नोन एज रिटर्न, ठीक है। तो अभी हम एक फंक्शन लेंगे जो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। सो आप रिटर्न कैसे करवाओगे वैल्यू, बाय यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। सो आई एम राइटिंग द एग्जांपल हियर, ये थर्ड एग्जांपल है, दैट इज द सिंटेक्स, ओके। ये सिंटेक्स है आपका, ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा जिसमें हमने फंक्शन लिया है विदाउट पैरामीटर, दिस इज द फंक्शन विद पैरामीटर, और अभी हम थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो जब हम रिटर्न वैल्यू लेंगे तो उसको हमें कहीं कलेक्ट भी कराना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो आपका PHP स्टार्ट होगा इधर, फिर मैंने लिया है फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड, और मैं क्या करवा रही हूँ, एक फंक्शन का नाम ले रही हूँ ऐड, ठीक है। मैं एडिशन करवा रही हूँ 2 नंबर का, ठीक है। सो 2 नंबर के लिए मैंने 2 पैरामीटर पास किए, आप कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में मैंने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया था, इधर मैं पास कर रही हूँ 2 पैरामीटर्स, तो दोनों पैरामीटर्स को आप सेपरेट करोगे बाय दिस कॉमा, ठीक है। अभी मैं क्या करवाऊंगी, मुझे एडिशन करवाना है, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, दैट इज सम, क्या करवाना है मुझे, x और y का सम करवाना है। तो $x प्लस $y, ठीक है, $x प्लस $y करवा दिया। अभी मुझे क्या करवाना है, मैंने बोला मैं फंक्शन बना रही हूँ विद रिटर्न, तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट लगाऊंगी, रिटर्न, और मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, सम। मैं रिटर्न किसको करवा रही हूँ, सम को रिटर्न करवा रही हूँ, ठीक है। मेरा फंक्शन इधर खत्म हो गया, ओके। नाउ
आई नीड टू लाइक कलेक्ट दिस वैल्यू। ये फंक्शन क्या करेगा, एडिशन करेगा और इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। रिटर्न तो कर दिया, बट अगर कोई चीज हमें मिल रही है तो उसको हमें कहीं कलेक्ट करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा, किसी ने दिया है आपको कहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, आप डिस्प्ले करवाओगे, या तो आप इस वैल्यू को कहीं डिस्प्ले करा सकते हो, या तो क्या करा सकते हो, जस्ट इधर इको में ही कॉल कर सकते हो। तो क्या होगा, वो एडिशन दे देगा, लाइक एडिशन इज, क्या करोगे आप, इसको इधर ही कॉल कर दोगे। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगी, डॉट से। ठीक है, डॉट ऐड, और मैं इधर 2 वैल्यू सेंड कर दूंगी। ठीक है, जैसे मुझे 10 और 20 का सम चाहिए। ठीक है, तो 10 और 20 मैंने डाल दिया इधर, इधर मेरा PHP एंड हो गया। तो ये क्या कर रहा है, इको एडिशन इज 10 और 20 को कॉल किया मैंने, ये फंक्शन को कॉल किया है। तो ये क्या कर रहा है, जब ये रिटर्न कर रहा है तो ना मैं इधर ही प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, ये रिटर्न करेगा सम फंक्शन, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एडिशन इज, और इधर प्रिंट हो जाएगा उसका वैल्यू, दैट इज 30। इन दिस केस 10 + 20 इज 30। आप जो भी इधर इनपुट दोगे वैसे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने ये 3 टाइप के एग्जाम्पल देख लिए। इस टाइप के आप एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं और प्रोग्राम, और आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट।